नमस्कार, मैं हूं राशिद। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच जब सितंबर में खुली तकरार शुरू हुई, तब खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, जो कुछ है वो सरकार को लेकर है। लेकिन अब अखिलेश यादव के ही एक करीबी एमएलसी ने मुलायम सिंह यादव को खुला खत लिखकर दावा कर दिया कि यह झगड़ा परिवार का है, विरासत का है, जिसमें अखिलेश यादव को उनके चाचा शिवपाल और सौतेली मां साधना गुप्ता यादव ने उलझा दिया है। नेताजी के नाम खुला पत्र लिखने वाले एमएलसी का नाम है उदयवीर सिंह, जिन्हें समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनते ही शिवपाल यादव ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। उदयवीर सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के खिलाफ उनकी सौतेली मां और शिवपाल ने उसी दिन से साजिश रची जिस दिन अखिलेश यादव को यूपी के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ। शिवपाल यादव ने खुलेआम अखिलेश यादव का मजाक उड़ाया। समय के साथ मुलायम की पत्नी यानी अखिलेश यादव की सौतेली मां, उनके पुत्रवधू, उनके रिश्तेदार, मौका परस्त नेता और ठेकेदार भी शिवपाल के साथ जुड़ते गए। एमएलसी उदयवीर सिंह का आरोप है कि मुलायम सिंह यादव ने इन लोगों के दबाव में आकर मुख्यमंत्री जी को अपमानित किया। इस सनसनीखेज खत में वो तमाम बातें लिखी हैं जो अब तक यूपी के राजनीतिक गलियारों में दबी जबान में कही जा रही थी। इस पत्र से साफ हो जाता है कि अखिलेश यादव के समर्थक अब खुलकर बगावत की तैयारी कर चुके हैं। खुद अखिलेश यादव के तेवर भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में शिवपाल ने पार्टी के बड़े नेताओं और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई। इसमें अखिलेश यादव पहुंचे ही नहीं। वो 5 नवंबर को होने वाले पार्टी के सिल्वर जुबली समारोह से भी दूर रहने का इशारा कर चुके हैं और मुलायम सिंह यादव को खुली चिट्ठी लिखकर बता चुके हैं कि वो 3 नवंबर से विकास रथ यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। अब यह सवाल यूपी की राजनीति में गरमा गया है कि क्या परिवार के झगड़े में समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। जिस एमएलसी उदयवीर सिंह की हम बात कर रहे थे, जिन्हें शिवपाल ने पार्टी से निष्कासित किया था, जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, जिन्होंने मुलायम सिंह के नाम पर खत लिखा है, उनसे बात की है इंडिया न्यूज ने। देखिए आप। इन दिनों समाजवादी पार्टी में जिस तरह की हलचल है उस पर खुद एमएलसी और कहा जाए तो मुख्यमंत्री के काफी करीबी उदयवीर सिंह ने भी सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्हें संरक्षक बन जाना चाहिए और अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि उनके इस लेटर के बाद एक पत्र लिखने का दौर चल चुका है। आशु मलिक ने भी पत्र लिखा और अभी शंखलाल माझी ने भी पत्र लिखा है। हमसे बातचीत करने के लिए खुद उदयवीर जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। एक पत्र लिखा आपने, उस पत्र का सार क्या था और क्या सोच करके इस पत्र को लिखा था आपने? पत्र तो आप लोगों के पास खुद है ही, तो सार तो क्या बताऊं मैं। मेरा मूल पर्पस मतलब ये था कि जो माननीय नेताजी और माननीय पार्टी के प्रदेश संगठन राष्ट्रीय सदस्य तय किया है कि ये जो चुनाव है अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ा जाए, तो मैंने ये सुझाव देने की कोशिश की कि उनको राजनीतिक और अन्य चुनावी फैसले लेने का अधिकार भी देकर सशक्त तरीके से चुनाव में भेजा जाए। और जो कंफ्यूजन पिछले दिनों पार्टी में रहा 1-1.5 महीना, जो परिस्थितियों के कारण मुझे लगा, उन परिस्थितियों को मैंने उस पत्र में जिक्र किया है और नेताजी से अनुरोध किया है कि उसका समाधान जो भी हो संभव करके। आप लोगों ने रजत जयंती समारोह को में आने से मना कर दिया है, हालांकि ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल नहीं होंगे। इसे किस तरह से देखा जाए? बहिष्कार करना, विरोध प्रदर्शन करना, अपनी बात कहना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। गांधी, लोहिया सब लोगों ने इस हथियार को धार दी थी। उन्हीं चीजों को अपनी बात कहने के लिए लोग प्रयोग कर रहे हैं और जो अंत में पार्टी का नेतृत्व का जो अंतिम फैसला होगा उसके साथ सब लोग रहेंगे। उदयवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है, 4 पन्नों की ये चिट्ठी है, मेरे हाथ में इस वक्त चिट्ठी है और ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के साथ में मैं जुड़ूंगा, जो हमें लखनऊ से ताजा अपडेट देंगे। और इसके अलावा अरशद आबिद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जो चिट्ठी लिखी है उदयवीर सिंह ने, उसमें कई गोस्वामी तुलसीदास जी की भी पंक्तियां लिखी हैं। बाढ़ही पूत पिता के धर्मा, फुलही पिता जो पुत्र सुकर्मा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रति निजी ईर्ष्या, संभव विकल्प और तमाम चीजें लिखी हुई हैं इस 5 पन्ने की चिट्ठी में। इस चिट्ठी के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में किस तरह का भूचाल आया हुआ है और मुलायम सिंह यादव की जानिब से अभी तक क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है? राशिद, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ शिवपाल सिंह यादव ने जिला अध्यक्षों की मीटिंग में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आगे सरकार हमारी बनती है तो मैं मुख्यमंत्री के पद के लिए अखिलेश यादव के नाम का प्रस्ताव रखूंगा। लेकिन अभी सूत्र जो बताते हैं, यहाँ पर मीटिंग चल रही है, अखिलेश यादव ने भी 23 तारीख को एक मीटिंग बुला रखी है जो मंत्रियों की और विधायकों की मीटिंग होगी। एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है
कल जो है कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और 23 तारीख को अखिलेश यादव ने अपने सभी मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुला रखी है। यानी अब जो निर्णय होगा उसमें विधायकों से राय लेंगे, वो मंत्रियों से राय लेंगे। एक ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिवपाल यादव ने आज इमोशनल जो है पत्ता फेंका है, इमोशनल बात की है और ये बताने की कोशिश की है कि उनको भी 2012 में ऐसे ही हटा दिया गया था। उन्होंने जिलाध्यक्षों के सामने ये कहा है कि अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वहीं बेनी प्रसाद वर्मा से हमारी बात होती है राशिद, तो वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव बेहद दुखी है, तो मुलायम सिंह यादव ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो वो बेहद भावुक हो गए और बेनी प्रसाद वर्मा ने स्पष्ट किया कि इसी की वजह से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। उन्होंने यहां तक कहा कि अखिलेश यादव जो है मुलायम सिंह यादव से मिलने नहीं आते और बुलाने पे आते हैं, तो पिता पुत्र के रिश्तों को ठीक करने की जरूरत है, ऐसा बेनी प्रसाद वर्मा का कहना है। और साजिश करने वाले लोगों से दूर रहने की जरूरत है, ये भी बेनी प्रसाद वर्मा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा ये है राशिद कि बात इतनी बिगड़ चुकी है कि उसको में अब किसी न किसी की कुर्बानी होगी और वो किसकी होगी ये हमें देखना होगा। अर्शद आबिद, आपने सुना मेरे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे अरविंद चतुर्वेदी, उनका ये कहना है कि परिवार के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसमें किसी न किसी की कुर्बानी होगी। नेताजी बहुत ज्यादा आहत है। उदयवीर सिंह की चिट्ठी आपने पढ़ी होगी। क्या ये बात सही है कि चाचा और सौतेली मां के सताए हुए हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और परिवार के कलह के बीच? क्या ये भी बात सही है जो अब अंदर खाने ही नहीं बल्कि सतह पर आ गई है बात कि समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है? देखिए राशिद भाई, मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी, एक बहुत बड़ा संगठन है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। और समाजवादी पार्टी संगठन और समाजवादी परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी हैं और इस परिवार में करोड़ों लोग हैं, जो करोड़ों लोग नेताजी को नेता मानते हैं। पार्टी एकजुट है तो एकजुट नजर क्यों नहीं आती? जहां तक एक खेमा अखिलेश यादव का है, एक शिवपाल यादव का है। कोई खेमा किसी का नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंदा जी, अगर खेमा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में नेता और प्रवक्ता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं। और राशिद भाई, अगर कोई खेमा नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई खेमा नहीं है तो उदयवीर सिंह को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? अगर कोई खेमा नहीं है तो फिर आज जिलाध्यक्षों की बैठक में मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? अगर कोई खेमा नहीं है कि तो जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के ऑफिस में शिवपाल यादव कदम क्यों नहीं रखते? अगर कोई खेमा नहीं है तो फिर मुलायम सिंह यादव आज की तारीख में इतने आहत क्यों हैं? और अगर कोई खेमा नहीं है तो फिर ये बात क्यों चल रही है कि समाजवादी पार्टी टूटेगी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अखिलेश यादव एक नई पार्टी बनाने जा रहा है? ये सारी खबरें एक साथ क्यों आ रही हैं? देखिए राशिद भाई, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। नंबर 1, समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। समाजवादी पार्टी के सारे नेता, चाहे प्रोफेसर राम गोपाल जी हों, शिवपाल जी हों, अखिलेश जी हों, वो कहते हैं, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी है, उनका फैसला आखिरी फैसला होता है। अभी जहां तक चिट्ठी लिखने का दौर है तो जो एमएलसी है उदयवीर सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी नेताजी को लिखी है, लेकिन उन्होंने चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो उनको नहीं लिखनी चाहिए थी। उसके बाद उनकी चिट्ठी का जवाब आसू मलिक ने लिख कर दिया है। तो आसू मलिक, उदयवीर सिंह या कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो समाजवादी पार्टी का एमपी हो, चाहे वो एमएलसी हो, विधायक हो, जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश सचिव हो, राष्ट्रीय सचिव हो, कार्यकर्ता हो, उसको पूरा अधिकार है, उसका पूरा राइट है चिट्ठी लिखने का, अपनी बात करने का। लेकिन चिट्ठी अगर लिखो तो उसमें बातों को सोच समझकर लिखना चाहिए। उसमें कुछ इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे या दर्द पहुंचे। जो समाजवादी पार्टी नेताजी ने बनाई, शिवपाल जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, आजम खान साहब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अखिलेश जी पढ़ाई करने के बाद इंडिया में आए, समाजवादी पार्टी के युवा प्रकोष्ठों का उनको प्रभारी बनाया गया, लोकसभा का उनको सांसद बनाया गया और फिर 2012 में जब समाजवादी पार्टी का प्रचंड बहुमत आया तो उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और संवैधानिक रूप से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े पद पर आसीन हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव जी सबसे ईमानदार, सबसे काबिल और सबसे मेहनती चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हैं। हिंदुस्तान में उनसे काबिल, उनसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। चलिए, आप तो समाजवादी पार्टी के एक सेनापति के तौर पर बोल रहे हैं और कुछ सवाल के जवाब शायद आप देना नहीं चाह रहे होंगे या दे नहीं पा रहे होंगे, आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। अरविंद के पास में चलते हैं। अरविंद, जो उदयवीर सिंह की चिट्ठी है मेरे हाथ में है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अखिलेश जी की सौतेली मां तो सामने नहीं आई, लेकिन उनका राजनीतिक चेहरा बनकर शिवपाल जी ने पार्टी के
तमाम नेताओं से संपर्क कर इस निर्णय को रुकवाने की हर संभव कोशिश की। आगे है एक और लाइन है, आपको महसूस करना चाहिए कि अखिलेश जी आपके राजनीतिक वारिस हैं, विकल्प नहीं। ऐसा उदयवीर सिंह को क्यों कहना पड़ा? फिलहाल राशिद जो पार्टी में जो स्थिति है, और मैं समझता हूं कि उदयवीर सिंह इतने बड़े नेता नहीं हो गए हैं जो इतनी मुलायम सिंह यादव को लिख सकते हैं। इसको समझना पड़ेगा क्योंकि उदयवीर सिंह किसके कहने से कर रहे हैं, आखिर उदयवीर सिंह के पीछे कौन लोग हैं, और कहा यह जाता है कि उदयवीर सिंह मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं। कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री से भले ही वो 2 साल जूनियर थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री के बहुत चाहते हैं, मुख्यमंत्री के कहने पर उनको विधायक बना गया है, और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही कड़ी और बहुत ही कठोर भाषा है। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें लोग बाहर लाना चाहते थे, और उसका उदयवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है उसने बातें खोलकर की हैं। जिस तरीके से साधना गुप्ता के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, जिस तरीके से उन्होंने शिवपाल सिंह यादव के बारे में कहा, और जो दूसरे मंत्री हैं, चाहे वो गायत्री प्रसाद, चाहे वो कई सारे अफसर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, इनके नेटवर्क के बारे में उदयवीर सिंह ने बताने का काम किया है। ठीक, अरविंद आप रहिए मेरे साथ में। कौमी एकता दल का पहले विलय हुआ, फिर विलय रद्द हो गया। उसके बाद फिर 3 अक्टूबर को शिवपाल यादव ने 17 प्रत्याशियों के टिकट जो है वो रद्द कर दिए। गायत्री प्रजापति दोबारा कैबिनेट में शामिल हो गए, एक बार निकाल दिया गया। परिवार में झगड़े के लिए अखिलेश ने बारी को जिम्मेदार बताया। अब शिवपाल ये कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छोड़ दूंगा अगर कहेंगे मुलायम सिंह यादव और पार्टी के हित के लिए। लेकिन अरशद आबिद कहते हैं कि किसी तरह का दो फाड़ नहीं है, पार्टी में सब कुछ ठीक है, खींचतान अंदर है और ऊपर से रंग रोगन कर दिया गया है, ये एक सच्चाई है। एक समाजवादी पार्टी में पिछले 1 महीने से जो कुछ चल रहा है उसके बाद सवाल यही उठने लगा है कि क्या, और हां आज एक नया एंगल जुड़ गया है सौतेली मां की साजिश का, और उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। अरशद आबिद समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ में मौजूद है। अरशद आबिद, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से पार्टी दो फाड़ नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं कि पार्टी में हर कोई एक है। अगर हर कोई एक है तो फिर बार बार ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ती है, जैसा शिवपाल ने आज कहा है कि जरूरत पड़ी तो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा। देखिए राशिद भाई, मैंने पहले भी कहा और मैं अभी कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 2017 में बहुमत आने पर अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। शिवपाल यादव जी लगातार कह चुके हैं, इटावा में उससे पहले मुलायम सिंह यादव ने ये कह दिया था कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी भी चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कह चुकी है कि अखिलेश यादव जी ही समाजवादी पार्टी का चेहरा होंगे, और अखिलेश यादव जी 2017 में बहुमत आने पर समाजवादी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। जहां तक ये चिट्ठी लिखने का दौर शुरू हुआ है तो मैं बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें अपनी बात हर कार्यकर्ता लिखित रूप से भी कह सकता है और मौखिक रूप से भी कह सकता है। आप देखिए बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं दिखती। एक तरीके से जो उनके नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं या उनकी पार्टी के बड़े नेता होते हैं वो डिक्टेटर होते हैं। जब विरोध पैदा होता है तो इसी तरह से हर पार्टी कहती है कि आंतरिक लोकतंत्र है। अरशद आबिद आपका शुक्रिया, अरविंद चतुर्वेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन ये वही पार्टी है 2012 में जिसे बहुत बड़ा मैंडेट, बहुत बड़ा जनादेश मिला था उत्तर प्रदेश में, और ये पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अगर इसी तरह की खबरें अंदर खाने से आती रहीं तो वोट बैंक भी टूटते देर नहीं लगती। वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।